नमस्कार साथियों, आज हम लोग रिवीजन करेंगे इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.4 एनसीईआरटी क्लास 12 की है ऑफ कोर्स। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1, 7.2, 7.3 इन तीनों का रिवीजन हम लोग कर चुके हैं और इसका अब इस समय शुरू करना है। तो इसमें 6 फॉर्मूले हैं, बेसिकली एडिशनल 6 फॉर्मूले हैं। तो एडिशनल 6 फॉर्मूली, ये सब रिवीजन करना है इस समय, ये सब पता होना चाहिए। मैं जैसे जैसे आएंगे मैं लिखता चला जाऊंगा और अब हम लोग ये शुरू करना है। यस, एग्जाम्पल 8। फर्स्ट पार्ट, I is equal to integral 1 upon x square minus 16 dx। तो फॉर्मूला इसमें इंटीग्रल 1 upon x square minus a square dx is equal to 1 upon 2a log x minus a upon x plus a plus c। भाई यहां मॉड लगा लीजिए, तो लॉग जहां भी आता है इंटीग्रेशन में मॉड लगा लेना चाहिए। बी केयरफुल, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। तो ये जरा ध्यान कर दीजिए कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, तो ये जरूरी है देखना। ओके, डायरेक्ट फॉर्मूला, ए की वैल्यू क्या हो गई 4, तो 4 हो गई, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 4 लॉग, और ये लॉग इज बेसिकली बेस ई एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस सी आंसर। सेकेंड पार्ट, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो देखिए इसमें ये x की टर्म फालतू आ रही है, तो इस x की टर्म को हटाने के लिए इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट, माइनस कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, इस टर्म का हाफ, इसका हाफ है 1, तो हाफ का स्क्वायर यहां पे प्लस हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे, तो ये हुआ एक्चुअली -1 का स्क्वायर, तो +1 इसमें आएगा। नाउ इट इज इक्विवेलेंट, और बस दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर और dx। तो इसमें नंबर 2, इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। अगेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, -1, तो इज इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस 1 प्लस c, इसका हो गया आंसर। एग्जाम्पल 9। फर्स्ट पार्ट, मैं आप लोगों को ये सॉल्व एग्जाम्पल इसलिए दिखा रहा हूं कि अगर ये सॉल्व एग्जाम्पल समझ में आती है तो एक्सरसाइज तो बिल्कुल इसी तरीके से एकदम एग्जैक्टली वो आप लोग अपने आप भी कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। राइट,
नाइन्थ का फर्स्ट I इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 dx. Second part, I is equal to integral 1 upon 3x square plus 13x minus 10 dx. सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो देयर इज नो प्रॉब्लम। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए या -1। तो एक्स की टर्म फालतू आ रही है, एक्स्ट्रा टर्म है, तो इसका आधा, आधे का स्क्वायर, तो इसका आधा कितना है 3, तो प्लस 3 का स्क्वायर और -9। अब ये बिल्कुल इक्विवेलेंट हो गया और दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर dx और नंबर 3 फॉर्मूला इंटीग्रल 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। तो बस दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस 3 अपॉन 2 प्लस सी, इसका हो गया आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट। फर्स्ट थिंग टू चेक इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 3 है, तो 3 को कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये ले लीजिए कॉमन, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 13/3 एक्स माइनस 10/3 और dx मेथड अपना सेम, इसका आधा, इसका आधा, तो प्लस 13/6 का स्क्वायर माइनस 169 अपॉन 36 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स प्लस 13/6 का स्क्वायर माइनस 120, 289, 17/6 का स्क्वायर dx। और बस ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फॉर्मूला नंबर 1 ये वाला लगेगा 1 अपॉन 2a इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू ए इज 17/6 log x minus a, x plus 13 upon 6 minus 17/6 upon x plus a, x plus 13/6 plus 17/6 plus c आंसर। भाई आगे तो कैलकुलेशन वर्क आई एम लीविंग फॉर यू, तो इतना मैं यहाँ पे क्योंकि टाइम को थोड़ा सा कंस्ट्रेंट मानता हूँ, तो चलिए नेक्स्ट। इसका ही थर्ड पार्ट, एग्जाम्पल 9 का ही थर्ड पार्ट, I इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट 5x स्क्वायर माइनस 2x dx। ये देखिए अंडर रूट है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1,
सबसे पहले इस 5 को बाहर लेना पड़ेगा। 1/√5 इंटीग्रल 1/√x² माइनस 2/5x और dx। राइट, परफेक्ट स्क्वायर, सिंपल मेथड परफेक्ट स्क्वायर, इसका आधा का स्क्वायर, तो इसका आधा हुआ 1/5, 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। इसको मैं अब हटा देता हूं। यस, इज इक्वल टू 1/√5 इंटीग्रल 1/√x माइनस 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर dx। तो नंबर 4 फॉर्मूला ये हो गया इंटीग्रल 1/√, ये क्या हुआ, x² माइनस a² x² माइनस a² dx इज इक्वल टू x² माइनस इज इक्वल टू log x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। यस, तो अब देखिए बिल्कुल ये कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1 अगेन, तो यहां पे ये x के आगे कोफिशिएंट x का 1 है, इसमें कुछ प्लस या माइनस हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। x की जगह पे हम लोग x की जगह पे सब्स्टिट्यूट x माइनस 1/5 कर लेंगे, जो करते आ रहे हैं अभी तक। 1/√5 लॉग, देखिए ये लॉग लिखा है, एक्चुअली ये जितने भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में लॉग है सब बेस ई है, और यहां पे मॉड लगेगा तो वो लगा लीजिए, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। लॉग x माइनस 1/5 अंडर रूट भाई ये चीज जो है ये मैंने यही लिखी है, तो x² माइनस 2/5x, x² माइनस 2/5x प्लस c आंसर। इसको एक्सपेंड करके काटने की जरूरत नहीं है, ये तो यहीं से लिखा हुआ है, यहीं से ये बना हुआ है, तो इसलिए वो इतना ही जाएगा और बस इतना ही इसका आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी अवर, देखिए बुक ने ये क्वेश्चन को काफी थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के कर दिया, लेकिन छोटा ही इसका आंसर बनता है। अच्छा, एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 10 I is equal to integral x plus 2/2x² plus 6x plus 5 dx। देखिए इसमें दो प्रॉब्लम है, एक तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज नॉट 1, 2 बाहर लेना पड़ेगा, बट बिफोर दैट, even before that, another problem has to be tackled, that is in the numerator we do not have 1, we in all the formulae we have 1, अभी 2 फॉर्मूले बचे हैं उनमें भी ऊपर 1 आएगा, तो ऊपर 1 होना चाहिए, तब ये सब काम जो बाकी जो यहाँ कोफिशिएंट बनाना फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाना
then that is meaningful. तो firstly we will have to manage the numerator. कैसे मैनेज करें, इसको तरीका है, छोटा तरीका। तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल क्या है? डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल है 4x प्लस 6, इसे यहां लिख लीजिए 4x प्लस 6। सबसे पहले डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल रफ में साइड में लिख लीजिए इधर 4x प्लस 6। नाउ कंसंट्रेट ऑन 4x। ये न्यूमरेटर में कैसे बनेगा? मल्टीप्लाई या डिवाइड? ऐड करके नहीं, मल्टीप्लाई या डिवाइड। और 1/4, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, और करके इसे लिख लीजिए, इसे मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए 4x प्लस 8 और 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। सिंपली इसको बस 4x we have to make first in the numerator either by multiplying or by dividing. Next प्लस 6, अब यहां पे 4x के आगे प्लस 6 we have to make, तो प्लस 6 और माइनस 6, और इसको we will separate here is equal to 1/4 integral 4x plus 6 upon 2x square plus 6x plus 5 dx। ये हो गया इफेक्टिवली 2/4 प्लस 1/2 इंटीग्रल 1/, यहां से 2 साथ साथ कॉमन 2, और ये हो गया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5/2। देखिए कई सारे काम एक ही स्टेप में कर दिए, और मैं अभी रिपीट कर रहा हूं, अभी इसे रिपीट कर रहा हूं। देखिए 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 का डिफरेंशियल पहले करके 4x प्लस 6 यहां रफ में लिख लीजिए, साइड में लिख लीजिए रफ में। 4x को पहले यहां बनाएंगे ऊपर, मल्टीप्लाई या डिवाइड, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं, ओनली मल्टीप्लाई डिवाइड। तो 4x कैसे बनेगा? 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड। इसका मल्टीप्लाई करके यहां लिख लीजिए 1/4 तो अपनी जगह है, ऐसा आ गया। नेक्स्ट प्लस 6, 4x में प्लस 6 और माइनस 6 इक्विवेलेंट हो गया, यहां पे सेपरेट किए दिस अपॉन दिस, तो ये लिखा हुआ है, ये हो गया 2/4 हो गया 1/2, और 2 ये कॉमन ले लिया साथ साथ और इसे लिख लिया। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको एक बार किया, एक बार रिपीट कर दिया उसे, और अब कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीका यहां पर आ गया। और इसका हाफ प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 9/4, और इसमें ले लीजिए लेट 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू t, 4x प्लस 6 dx इज इक्वल टू dt। ये पार्ट तो ऐसे होगा, उसमें लगेगा फॉर्मूला इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रल 1/t dt प्लस 1/4 इंटीग्रल 1/x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर 10 माइनस 9 1/4 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर dx, और इसमें लगेगा नंबर 3 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इस वाले इंटीग्रल में ये लगेगा नंबर 3 फॉर्मूला इज इक्वल टू 1/4 log t प्लस 1/4 इंटू, तो इसमें 1/a tan इनवर्स, तो a है 1/2, तो 1/1/2 tan इनवर्स x प्लस 3/2 अपॉन 1/2 प्लस c इज इक्वल टू 1/4 log t है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5
प्लस 2 से कट के 2 हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स, इसकी जरूरत खत्म, 2x प्लस 3 प्लस C आंसर। भाई लेट मी चेक द आंसर इन द बुक। log 2 was yes, and second part है tan inverse 2x plus 3, yes, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। ओके, तो देखिए ये सवाल यहां से 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 5वें स्टेप पे आंसर थोड़ा सा ध्यान देंगे कैलकुलेशन का तो बिल्कुल आ जाएगा। अदरवाइज ये कई कई पेज में लोग करते हैं मगर उसकी जरूरत नहीं है। इसका सेकंड पार्ट, देखिए इस प्रोसेस को इस सेकंड पार्ट में अगेन ये रिपीट हो रहा है, इसको समझ लीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए इस सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट, I is equal to integral x plus 3 upon under root 5 minus 4x minus x square dx. Now x square का कोफिशिएंट तो है -1, तो देर इज नो प्रॉब्लम। कोफिशिएंट कैन बी 1 और -1, लेकिन उसके पहले ये जो न्यूमरेटर 1 नहीं है या कांस्टेंट नहीं है, तो दिस इज ए प्रॉब्लम टू बी मैनेज्ड फर्स्ट। तरीका वही है जो अभी किया था, मैं फिर से इस सवाल में रिपीट हो रहा है। तो -4 - 2x इसका डिफरेंशियल, इसको साइड में लिख लीजिए, -4 - 2x। ये लिखने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेज -2x इन द न्यूमरेटर बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग। तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -2 से, तो डिवाइड करना पड़ेगा -2 से। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मल्टीप्लाई करके रीराइट कर लें, -1/2 इंटीग्रल -2x और -6 और अंडर रूट 5 - 4x - x स्क्वायर dx। बिल्कुल अभी तक सब इक्विवेलेंट चल रहा है, देयर इज नो डिफिकल्टी एट ऑल। अब बस -4 को ऊपर ले आइए, -4 + 4 और इसको यहां पे सेपरेट कर दीजिए और बस आंसर के लिए तैयार। 3-4 स्टेप में 5वें स्टेप पे तो आंसर आ जाएगा, -1/2 इंटीग्रल -4 - 2x अपॉन अंडर रूट 5 - 4x - x स्क्वायर dx। ये हुआ -2 और -1/2 कट के +1 हो गया, प्लस इंटीग्रल 1/√। अब मैं इसमें माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो 5 - x स्क्वायर प्लस 4x। देखिए, ऑल राइट, बस परफेक्ट स्क्वायर, इसका हाफ क्या है 2, तो +2 का स्क्वायर, ये हो गया एक्चुअली -4, तो -4 हुआ तो +4 कर दिया और ये हमारा बन गया आंसर पे तैयार। लेकिन इसको पहले वी विल टेक 5, लेट 5 - 4x - x स्क्वायर इज इक्वल टू t -4 - 2x dx इज इक्वल टू dt, सो इक्वल टू -1/2 इंटीग्रल
तो ये पूरा चला गया dt में, तो t की पावर -12 dt प्लस इंटीग्रल 1/√3 का स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का स्क्वायर dx। नंबर 2 लगेगा भाई, सेकंड वाले इंटीग्रल में नंबर 2। तो ये तो सिंपल है, इज इक्वल टू -√t प्लस साइन इनवर्स x प्लस 2/3 प्लस c, और इज इक्वल टू -√t, t हो गया 5 -4x - x स्क्वायर, -4x - x स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x प्लस 2/3 प्लस c, इसका आंसर आ गया। देखिए 1 2 3 4 फिफ्थ स्टेप में इसका आंसर दोनों साइड का चला आएगा भाई। आई विल जस्ट चेक -5 माइनस इतने, यस प्लस साइन इनवर्स x प्लस 2/3, बिल्कुल करेक्ट। ओके, सो माय फ्रेंड्स 7.4 की इंटेंशन मेरी ये था कि आपको सॉल्व एग्जाम्पल्स मैंने सब करा दिए हैं। अब इसमें कुछ सवाल तो मुझे करके दिखाने होंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में दिखाऊंगा, और वी विल टेक वन मोर सेशन। आई विल सॉल्व ओनली ए वेरी फ्यू क्वेश्चंस, 4 or 5, बट इन द नेक्स्ट सेशन, क्योंकि आज फिर लंबा हो जाएगा ये। सो ओके, आई विल ब्रिंग next session very soon, and till then, goodbye.